इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिटीशन और है, आप केस लॉज और कोट कर रहे हैं और साइट कर रहे हैं, क्योंकि झूठे इल्जामात का और झूठे दलाइल के साथ कोर्ट के अंदर केस नहीं जीता जा सकता। केस शुरू हुआ 4 इल्जामात से, मरियम नवाज डिपेंडेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा गया। आज अंदर दलाइल किस बात पे हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 2 स्पीचेस के अंदर गलत बयानी की, तो वो तमाम लोग जिनकी ये पिटीशन अंदर थी वो बाहर आकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोर्ट के अंदर के केस के बरक्स है। और इसके साथ साथ अभी नईमुल हक साहब ने कहा, हमने ये कल कहा था कि अगर पीटीआई झूठ पर मबनी प्रेस टॉक नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करती है और शाइस्तगी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप सब ने देखा होगा कि जब बोलते हैं, और इन्होंने कल आकर यहां बात की मरियम नवाज की, तो इमरान खान साहब, मरियम नवाज एक मुहज्जिब वालिद की मुहज्जिब बेटी हैं। हमारी किसी मीटिंग के अंदर आपकी तरह गाली गलोच और तू की बातें और तुम की बातें नहीं होती। एक आदाब होते हैं हर मीटिंग के, हर महफिल के, लेकिन जो लोग कंटेनर पे खड़े होकर बात करने के आदी होते हैं, मेरे ख्याल में उनको लगता है कि हर तरफ वही तूफान बदतमीजी है। और जिस किस्म का कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश की पिछले 3-3.5 साल तहरीके इंसाफ ने, वो आज हम लोग सब देख रहे हैं और उसको वो खुद भी भुगत रहे हैं। तो आखिर में आज फिर जितनी समाअत हुई कोर्ट के अंदर, उसमें किसी किस्म का, और ये रिवाइज्ड पिटीशन थी जमात इस्लामी की तरफ से, जो पिटीशन है दलाइल उसके बरक्स हैं और किसी भी पिटीशन के साथ कोई भी एविडेंस नहीं लगाया गया। और बात करते हैं तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने की। तो अभी जो केस के अंदर दलाइल जारी हैं, और जिस तरह हमारे वकील ने कल अपने दलाइल को कंक्लूड किया कि कोई भी ऐसा सबूत कोई भी पिटिशनर नहीं दे सका जिसकी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैडम भी क्या आप समझती हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक क्या आप समझती हैं कि गेम आपके हाथ में है? क्योंकि एक आम तासर उभर रहा है राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के बाद कि खुदा न खास्ता फिर जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल कू होने वाला है, या जिस तरह अदलिया के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई गई थी वही सूरत हाल अब दोहराई जा रही है। मेरा जी इस पे मेरा ख्याल है कमेंट ना करूं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मफरूज़ों के ऊपर मबनी है और आपने जितनी ये बात की, आई थिंक इसके ऊपर कमेंट जो है वो साहब ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर यहाँ पे बात नहीं होगी, तो क्या एक मिनट एक कल बात हुई थी ख्वाजा अरसाद रफीक की जानब से कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात नहीं होगी, तो क्या वो पेशकश वापस होगी? और मैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। 8 माह पहले मैंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन किया था, इंतकामन उन्होंने मुझे बहावलपुर भेज दिया। 2 माह से मेरी तनख्वाह बंद है। क्या उस 52 करोड़ में जो गिफ्ट किए गए पैसे नवाज शरीफ साहब को, हसन नवाज ने, उसमें मेरी तनख्वाह शामिल है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो आपने बात की उसकी आपने उसके ऊपर खुद ही सियासत कर दी, और अगर आप इस तरह अपना हक लेना चाहते हैं तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। अच्छा मैडम, जो ख्वाजा अरसाद रफीक ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बाहर बात नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं आज दोनों फरीक़ैन ने वही बात की है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर बात ये हुई थी कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अगर वो आकर यहाँ गलत बयानी करेंगे तो उसका जवाब जो है उसको वो मुझ पर लाजिम है कि मैं बताऊं कि उसमें क्या क्या झूठ था। ये जिस हद तक पीटीआई जाएगी, अगर वो ये समझे कि वो इस तरह की बातें कर दोबारा झूठ से गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा मैडम, और हमारी यहाँ तमाम सीनियर क़यादत हमारी यहाँ इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये कल बात हुई थी कि इस किस्म की जवाबन कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की कोई प्रेस टॉक नहीं होगी, तो वो लोग प्रेस टॉक नहीं कर रहे।
लेकिन अगर इमरान खान साहब की जो पीटीआई की बी टीम है यहाँ आके झूठ बोलेगी तो उसका जवाब देना लाजमी है। अच्छा मैडम, शेर रशीद साहब यहाँ पर कह गए हैं कि लंदन से एपीपी के जरिए झूठी खबर चलवाई गई है और बीबीसी ने जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुंह पर तमाचा मारा है, क्या कहेंगी आप? चैलेंज कर दें जी इस बात को। बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले यहाँ पर सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। मुझे हैरत ये हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि सिराजुल हक साहब किसकी तरफ है। हमारे साथ वो आज़ाद कश्मीर में हमारे इत्तेहादी हैं, इन्हीं के कहने पर, इनके बार बार इसरार पर वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं जमात इस्लामी के, उनको हमने मेंबर बनवाया और आज उनका ये नहीं पता चलता कि वो आप हमारे साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अपनी हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे करप्ट गवर्नमेंट है KPK की, जिसमें खुद एहतसाब ब्यूरो के जो सदर थे, जो चेयरमैन थे जनरल हामिद साहब, उनको वहाँ से इतना मजबूर किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप उनके साथ खड़े हैं। आपके साथ जो गुजरा, जो चोरी और डकैती में और खैबर पख्तूनख्वा बैंक के मामलात में मुलव्वस हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि आप किस तरफ हैं, हमारी तरफ हैं, उनकी तरफ हैं, या किस तरफ हैं आप? मैं मुल्की मीडिया क्योंकि मौजूद है, मैं उनके जरिए एक गुजारिश करूं अदालत उज़्मा से और मीडिया के जरिए कि आज पिंडी शहर के लोग वो इस बात पे शर्मिंदा हैं, जिस हल्के से मैं खुद हमें नहीं रहा, 40,000 की बर्तरी से शेख को शिकस्त दी, उस शहर की नुमाइंदगी कैसा शख्स कर रहा है जिसकी जबान में गाली के सिवा, जिसकी जबान में बदतमीजी के सिवा और जिसके पास छोटेपने के सिवा कुछ भी बाकी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि मैं आज सवाल करता हूं कि मेरा इसी अदालत उज़्मा में केस पेंडिंग है। मैंने केस कर रखा है कि शेख रशीद अहमद ने, जो गरीबों की बात करता है, जिसे बेटी बहन माँ के रिश्ते की इसलिए तमीज नहीं कि उसके घर बीवी होती तो उसे पता होता कि औलाद क्या होती है, उसके घर बहन होती तो उसे पता होता बहन की हुर्मत क्या होती है, जो सारी जिंदगी थोड़ा पर और लोगों के घरों में पल बढ़ के जवान हुआ। मैं इतनी गुजारिश करूं, जो सवाल करता है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा को कैसे गिफ्ट दिया, मैं इससे पूछता हूं कि मलिक रियाज बहरिया से तुमने जो गोफ सिटी मरी एक्सप्रेस वे पे जो घर तुम्हारे पास 8 करोड़ रुपए का घर है, जो मेरे मुकदमे में इसने लिख कर दिया कि मैंने रियाज बहरिया वाले को 7 कनाल जगह 15 कनाल जगह देकर फतेह जंग में वो जमीन का टुकड़ा, क्या वहां से तेल निकला है या सोने की कान निकल रही है वहां से, उसके बदले 8 करोड़ का घर आज 10 साल से इसकी मलकियत है, वहां ये रहता है। और उसने कहा कि मैं बेरोजगार हूं। गोशवारों में लिखा शेख रशीद ने कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी 3,70,000 रुपए सालाना इनकम है। मैंने सबूत दिया कि 8 लाख रुपए के 1 साल के सिर्फ हवाई जहाज के टिकट सबूत दिए कि ये जो हवाई सफर करता है, जहाँ इंसान जाता है वह खाता पीता भी है, होटल बुक करता है, वो अखराजात लाते हैं। उसके अलावा लिखा मेरा 9 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है, शेख रशीद लिखता है, और उस पर 1 साल का नफा 27 लाख रुपए लिखा हुआ है गोशवारों में। मैं पूछता ये हूँ कि मुझे जवाब दें। मैं अदालत उज़्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये केस तो डे बाई डे हेयरिंग हो, इमरान खान का केस डे बाई डे हेयरिंग क्यों नहीं होता? मेरा दायर करदा केस सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हेयरिंग क्यों नहीं, तारीख ही नहीं निकलती? हनीफ अब्बासी ने जहांगीर तरीन पर केस कर रखा है, उसकी तारीख क्यों नहीं निकलती? ये क्या हो रहा है? आज कौम सवाल करती है आपसे, कौम ये सवाल करती है इंसाफ दो। इंसाफ ये है कि जिसने पिंडी शहर के शेख रशीद ने गरीबों का खून निचोड़कर अरबों रुपए का रकबा फतेहजंग एयरपोर्ट रोड पर हजारों किलो रकबा है। मैं सबूत दे रहा हूं। अगर मैं ये चैलेंज करता हूं मीडिया के जरिए, शेख रशीद मेरे साथ इस मीडिया के सामने अपनी करप्शन पे मुनाजरा कर ले, खुदा की कसम अगर मैं मुनाजरे में शिकस्त खा गया, मैं सियासत तो क्या, मैं पिंडी शहर छोड़ दूंगा। लेकिन वो झूठा है, वो उसको गाली देनी आती है, उसको लोगों पर तोहमत लगानी आती है, इन्हें माँ बहन के रिश्ते की तमीज नहीं। मैं 2 साल से मेरा केस चल रहा था। जस्टिस साहब रिटायर हुए, जवाली साहब, उसके बाद मेरा केस फिर पेंडिंग चल। आपका ये कहना इसी के मुताबिक है कि प्रेशर डाला जाए? मैं कह रहा हूँ, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरा केस चलाएं ताकि मैं साबित करूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुखालिफिन जितने भी इल्जाम लगा ले, नवाज शरीफ ने खिताब में कोई भी गलत बात नहीं की थी। और ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।